हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ईवीएस अपनी पढ़ेंगे। तो ईवीएस में हमारा चैप्टर 4 आवास पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो लोग आज वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो ज़रूर देख लें। और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवास जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीवन में आवास यानी उसका रहने का स्थान, उसका वास स्थान उसके लिए बहुत ही उपयोगिता रखता है, क्योंकि इंसान के लिए रहने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो जीवन में बहुत कठिनाइयों से यानी उसका जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से घिर जाएगा। तो मनुष्य के आवास के लिए उसको घर चाहिए। जो पेड़ पौधे जो जीव जंतु हैं उनके आवास के लिए उनको उनके हिसाब का स्थान चाहिए। तो आज आवास क्या होता है, आवास को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है और इनसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कॉपी पेन उठा लीजिए, आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए। पहला जानते हैं कि आवास होता क्या है हमारा। किसी जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे के रहने का स्थान जो जीवन यापन, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त भोजन, आश्रय एवं अनुकूल जलवायु प्रदान करता है, उस जीव समूह या पादप समूह का आवास कहलाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे जंतु होते हैं उनका जो रहने का स्थान में जीवन यापन में वृद्धि, ठीक है, प्रजनन के लिए उपयुक्त भोजन, आश्रय और अनुकूल जलवायु प्रदान करता है। यानी आवास ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें रहने का, सिर्फ रहने का ही नहीं स्थान होता है आवास का मतलब होता है कि जीवन यापन करने की वृद्धि एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त भोजन। यानी कि अगर कोई जीव जंतु है तो उसको अपना वंश चलाना है तो प्रजनन की क्षमता भी उसकी होनी चाहिए, तो उसके लिए भोजन भी ज़रूरी है, आश्रय भी ज़रूरी है और एक निश्चित और जैसा जलवायु होना चाहिए वैसा जलवायु भी होना आवश्यक है। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी, जिस तरीके का अनुकूल वातावरण चाहिए उस तरीके का होना ज़रूरी है। तो ये सब हमारा आवास के अंतर्गत आता है। यानी आवास में सिर्फ रहना हमारा घर ही नहीं होता है, हमारे घर की सुविधाएं, हमारा खान पीन, हमारी प्रजनन शक्ति और हमारे जो आसपास रहते हैं वो जलवायु, ये सब हमारा आवास के अंतर्गत आता है। और उसी आधार पर जीव समूह या पादप समूह को, मतलब इस चीज़ को आवास कहते हैं। और जीव समूह पादप समूह में आवास के वर्गीकरण भी किए गए हैं, तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। क्लियर। तो इसके बाद फिर पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनलैक्स द्वारा किया गया था। ये बार बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी निकेत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ग्रीनलैक्स ने किया था। और कहा था कि निकेत विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था है। आवास के आधार पर जीव जंतु को निम्न वर्गों में बांटा गया है। यानी कि ग्रीनलैक्स ने क्या कहा कि विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनका स्थान यानी उनका रहने का स्थान जो है निम्न तरीके से है, ठीक है। तो ग्रीनलैक्स ने कहा था। तो किन किन भागों में जंतुओं को बांटा गया, सबसे पहले जंतुओं के आवास देखेंगे। तो स्थलीय जीव जैसे कि हिरन और गाय, जलीय जीव जैसे कि मछली, और उभयचर प्राणी मेढक और कछुआ। स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते हैं, सिर्फ यहाँ गाय हिरन ही नहीं होगा, स्थल पे हमारी बकरी रहती है, ठीक है, बकरी रहती है, घोड़ा रहता है, हाथी रहते हैं, तो ये सब स्थलीय जीव हैं। जलीय जीव में जो जल में जीवन यापन करते हैं, यानी जल के बिना उनका जीवन नहीं संभव है। जैसे मछली में बहुत सारी मछलियाँ हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली और जल में रहने वाले जीव।
तो ये सब हमारे जलीय जीव हैं। उसके बाद फिर उभयचर प्राणी यानी जो जल स्थल दोनों में रहते हैं। तो मेढक जैसे हमारा बरसात में जल में रहता है, बाहर भी चला आता, बाहर भी रहता है। कछुआ भी जल में रहता है और बाहर चला आता तो बाहर भी रहता। तो ये हमारे उभयचर प्राणी हैं। अब इन्हीं 3 प्रकार के जो हमारे वर्गीकरण किए गए हैं जीव जंतु के, तो इनके भी प्रकार हैं। तो जिसमें से स्थलीय जीव के 5 प्रकार हैं। तो स्थलीय जीव को 5 भागों में वर्गीकरण किया गया। किस तरीके से देखते हैं। पहला है बिलकारी जंतु। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भाई जो बिल बना के रहते हैं। तो बिल बना के हमारे कौन कौन से जीव रहते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चूहा और सांप, ये हमारे बिलकारी जंतु हैं। आप लोगों को पता है स्थलीय जंतु में उसका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला है बिलकारी जंतु। उसके बाद नेक्स्ट है धावी जंतु। धावी मतलब नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, दौड़ने वाले, यानी कि जो बहुत तेज दौड़ते हैं वो जंतु। जैसे कि हमारा बारहसिंघा और घोड़ा, ये भाई बहुत फास्ट दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। नेक्स्ट है वृक्षवासी जंतु। वृक्षवासी नाम से पता चल रहा है कि पेड़ पर रहने वाले जंतु। पेड़ पे कौन रहते हैं। बंदर मामा रहता है और गिलहरी रहती है। और भी काफ़ी जीव जंतु हैं जो बंदर पे ही पेड़ पर ही जीवन यापन करते हैं। फोर्थ है कि वायुवीय जंतु, यानी कि जो हवा में उड़ते हैं वो जंतु। तो हवा में कौन उड़ते हैं भाई। तितली उड़ती हैं, पक्षियाँ उड़ते हैं और हमारा मोर उड़ता है। और भी काफ़ी हैं जैसे चील, कौवा, कोयल, ये सब। तो वो जो हवा में उड़ते हैं उनको वायुवीय जीव कहते हैं। और लास्ट और आखिरी स्थलीय जीव का प्रकार आरोही जंतु। अब आरोही क्या होता है, यानी जो दीवार पे चलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, छिपकली, मकड़ी इत्यादि। ठीक है, ये सब दीवारों पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्थलीय जीव 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। धावी जीव, वायुवीय जीव और आरोही जीव। और आपका कौन सा था। और आपका था बिलकारी जीव और वृक्षवासी जीव। ठीक है, ये इतने आपके प्रकार थे। अब आवास के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, यानी हमने जीव जंतुओं का वर्गीकरण तो देख लिया। अब आवास के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो पहला है समुद्रभिद्ध। ठीक है, समुद्रभिद्ध में क्या है, जो पौधे स्थल पर पाए जाते हैं तथा जल के समान मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी इनको अगर औसत से ज़्यादा जल दे दिया जाएगा तो ये सड़ जाएंगे। ठीक है, इनकी जड़ें सड़ जाएंगी, सड़ के पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो एक समान मात्रा की जल की आवश्यकता होती है। जैसे गन्ना, केला, पपीता। ठीक है, ये देखिए केला और पपीता और गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भी हमारा समुद्रभिद्ध के अंतर्गत आता है। फिर सेकंड है जलदभिद्र। तो जलदभिद्र यानी जल में रहने वाले। तो जल में क्या क्या होता है, जैसे कि हमारा सिंघाड़ा होता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, सबका फेवरेट होता है। कमल है, जलकुंभी वगैरह हैं, ये सब जल में रहते हैं। फिर है मरुद्भिद्ध क्या होता है, जो पानी की कमी वाले स्थान पर पौधे पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता, इन्हें रेगिस्तानी पौधे भी कहा जाता है, जैसे नागफनी और बबूल। ठीक है, तो ये हमारा नागफनी हो गया और ये हो गया बबूल। कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पे देख लेते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, कौवा कहते हैं बहुत चतुर होता है, और कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। और कौवे में एक खूबी और होती है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे कहाँ देती है, तो कौवा के घोंसले में देती है। और कौवा अपने अंडे समझकर उसको सेकता रहता है, और फिर एक दिन कोयल अपने अंडे ले लेती है। ठीक है, तो कौवा चतुर तो बहुत है, लेकिन कोयल से ज़्यादा नहीं। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला पेड़ की सबसे ऊंचाई पर होता है, तो किसका होता है, कौवा का होता है।
नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें एवं फर्शों को लीपा जाता है ताकि कीड़ों से दूर रखा जा सके। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर होगा फर्शों को लीपा जाता है। और क्यों लीपा जाता है? ताकि कीड़ों से दूर रहें। जो गांव से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि गांव में आज भी जिनके कच्चे घर होते हैं वो लोग अभी भी गोबर से लिपाई पुताई करते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि कीड़े मकोड़े ना रहें और स्वच्छता रहे। और गोबर में बहुत ज़्यादा मार्स गैस होती है जो हमें बहुत ही लाभ देती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारी वर्षा वाले स्थान पर मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि 3 मीटर से 5 मीटर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के मकान असम में देखने मिलते हैं। देखो, असम में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ क्या होता है कि 2 से 3 मीटर ऊंचे बांस लगा दिए जाते हैं ताकि उस पे इनका घर बन सके। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 मीटर। क्यों करते हैं ऊंचाई पे? ताकि बारिश हो तो नीचे नीचे पानी चला जाए, इनके घर में पानी ना जाए, इनका जो खाने का सामान सब चीज़ें सुरक्षित रहें। तो ऐसे मकान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि ततैया, दीमक, चींटी, मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में रहते हैं। आपने देखा होगा ततैया किसको कहते हैं? जो पीली वाली मधुमक्खी होती है। ततैया, चींटी और दीमक ये सब एक क्रम में चलते हैं। ठीक है, एक लाइन से कहते हैं। चींटियों की बारात जा रही है, मधुमक्खी अपने छत्ते में सब रहती हैं, बाकी सब ऐसे ही जीव हैं। तो ये कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में मतलब क्या? समूह बनाकर रहते हैं, यानी अकेले नहीं रहते हैं, घोंसला वोंसला नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एस्किमो अपने घर का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। दोस्तों वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लोग बर्फ़ के टुकड़ों से अपना घर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, बर्फ़ इतनी जमी होती है कि बाहर की ठंडक अंदर नहीं जाने देती है, जिससे वो लोग आराम से रह सकते हैं। नेक्स्ट है कि मछली एक जलीय जीव है जिसे हम अपने घर में एक्वेरियम में रखते हैं। आपने देखा होगा कि मछली एक जलीय जीव है, जल में ना रखा जाए तो वो बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। ठीक है, तो जो लोग घर में इसको पालते हैं यानी रखते हैं, तो वो लोग एक ऐसा कंटेनर लेके उसमें एक्वेरियम लगा देते हैं। क्यों? एक्वेरियम जो ये बुलबुले निकला करते हैं, देखा होगा कहीं पे एक्वेरियम ऐसा बॉक्स रखा होगा तो उसमें एक्वेरियम लगा हो रहता है। क्यों लगा रहता है? बुलबुले निकला करते हैं, एक छेद रहता है, एक छिद्र रहता है, एक पाइप नली होती है जिससे बाहर की ऑक्सीजन इसमें जाती रहती है ताकि मछलियाँ मरे नहीं, क्योंकि बॉक्स बंद होगा तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी। तो इस वजह से एक्वेरियम लगाया जाता है। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक बार आया था कि उबाल के पानी, एक लड़का था जिसने पानी को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसमें मछलियों को पाला यानी कि रखा, तो मछलियाँ उसकी सारी मर गई। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि उसमें ऑक्सीजन, उसके जितने खनिज तत्व थे वो सब तो बॉयल करने के बाद चले गए और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी नहीं और बाहर से भी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो मछलियाँ मर जाएंगी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे और हमने आज अपना आवास चैप्टर क्लियर किया है। आवास में जाना कि आवास होता क्या है, यानी आवास हमारा वास स्थान होता है। और जीव जंतुओं का वर्गीकरण, स्थलीय जंतु और जलीय जंतु, उभयचर जंतु, जिसमें से स्थलीय जल के 5 भाग थे। कौन कौन से थे? तो पहला था धावी जंतु, बिलकारी जंतु और वृक्षवासी जंतु, आरोही जंतु। ये सब आपके स्थलीय जंतु के प्रकार थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर पेड़ पौधों के प्रकार जाने, तो उसमें था हमारा समुद्रभिद्ध, जलोदरभिद्ध और मरुदभिद्ध। तो इन सब के प्रकार जाने। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे कि कौवा अपना घोंसला सबसे ऊंचाई पे बनाता है, गोबर से क्यों घरों को लिपा जाता, ताकि कीड़ों से दूर रहे। जिन स्थानों पर वर्षा ज़्यादा होती है
तो वहाँ पर बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। जैसे आश्रम वगैरह में, कॉलोनी में कौन रहते हैं, ततैया, चींटी, दीमक, एस्कीमो अपना घर बर्फ़ से बनाते हैं, जैसे इग्लू कहा जाता है। मछली एक जलीय जीव है जिसको पालने के लिए उसके बॉक्स में एक्वेरियम लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जिससे उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो। तो ये सब आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, पेड़ पौधे जंतु। चैप्टर 4 आपका स्टार्ट होगा, पेड़ पौधे जंतु। सॉरी दोस्तों, ये आपका चैप्टर 3 था। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और इसको मैं करेक्ट करके आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू क्लास।